हेलो गाइस, वेलकम टू टूडेस मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए, आज था एक्सपायरी फिर निफ्टी का, तो आज हम लोगों ने एक जैकपॉट ट्रेड लिया था कुछ इस जगह पर। मगर इससे पहले हम लोगों का एक एसएल भी हिट हुआ। चलिए पूरा डिस्कस करते हैं कैसे क्या हुआ। वैसे देखिए, जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आया था, अगर आप 15 मिनट्स में देखेंगे तो यहाँ पर से सिर्फ अपसाइड का ही रैली था। तो इस तरह से एक प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकता है डायरेक्टली ग्रीन ग्रीन बना के। इसे यहाँ पर थोड़ा होल्ड करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर से नीचे आना चाहिए। कुछ इस तरह से प्लान किए थे हमने। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि प्राइस यहाँ पर से एक स्विंग इस तरह से बनाने का कोशिश किया, लो फॉर्मेशन यहाँ पर ब्रेक किया, और हमने यहाँ पर कुछ क्वांटिटी एंट्री के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया। देखिए ये रीज़न क्या था यहाँ पर एंट्री करने का, और ये स्टॉप लॉस हिट होने का भी रीज़न क्या था मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब भी यहाँ पर था, आप यहाँ पर टाइम नोटिस करिएगा, ये स्टॉप लॉस हिट का टाइम नोटिस करिए 10:30 बजे। इसका मतलब हम लोगों ने पहला रूल्स हम लोगों का ब्रेक किया था, जो 11 बजे के बाद का रूल्स है। हम लोग हीरो जीरो सिर्फ और सिर्फ 11 बजे के बाद ही प्लान करते हैं। तो वहाँ पर उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया, तो इसके बदले में हम लोगों को स्टॉप लॉस देना पड़ा। अगर नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे आप लोग इस जगह पर, तो ये ऑलमोस्ट 11 बजे के पास ही था, तो ये चल जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो एंट्री किया था ये बहुत ही अर्ली एंट्री था, तो ये 10:20 में, तो यहाँ पर हम लोगों ने अवॉइड किया। मगर यहाँ पर जब स्टॉप लॉस हिट किया, तो इसका रीज़न क्या है स्टॉप लॉस हिट करने का, कि हम लोगों का एनालिसिस फेल हुआ, क्योंकि प्राइस यहाँ पर से नीचे नहीं आना चाहिए। अब जब प्राइस नहीं आना चाहिए तो इसे इस लेवल के ऊपर जाके ऊपर ही जाना चाहिए, या सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। प्राइस अगले ही कैंडल में ट्राई किया नीचे आने का, मगर यहाँ पर आया नहीं, तो हम लोगों ने इसे रीटेस्ट की तरह लिया। उसके बाद वाला कैंडल सीधा नीचे आके क्लोज हो गया। तो ये एक सिग्नल देता है कि ये फर्स्ट सिग्नल बोल सके या फर्स्ट कॉन्फर्मेशन बोल सके, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। ठीक है, ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है, तो हम लोगों ने यहाँ पर फिर से री एंट्री किया। ठीक है, मैं इसे चार्ट में जाकर दिखाता हूँ। ऑप्शन के चार्ट में ये हमारा पहला चार्ट था। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्फर्मेशन लिया स्विंग लोस का, तो ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हम लोगों ने यहाँ पर रिटेस्ट पे एंट्री किया, कुछ प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद सीधा स्टॉप लॉस हिट। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर नीचे ही था, जो ये वाला कैंडल रेड कैंडल था। अगला कैंडल नीचे ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ गया, और हमारा स्टॉप लॉस लेवल के भी ऊपर चला गया है। जैसे ये ऊपर गया, हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के सिंपल जो हमारा पहला टारगेट था वही टारगेट हम लोगों ने पहला प्लान किया। मगर उससे पहले हम लोगों का एक लेवल था यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वांटिटी बुक करने का प्लान किए थे, तो हमने कुछ क्वांटिटी इधर प्लान किया और बाकी का छोड़ दिया यहाँ तक के लिए। अगर आप लोग यहाँ तक देखें तो सीधा डाउन साइड का रैली आके आपका टारगेट हिट कर चुका होगा इस तरह से। ठीक है, तो हमने एक्सपायरी जैकपॉट बनाया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कुछ क्वांटिटी हम लोग छोड़ देते हैं, 10% क्वांटिटी हम लोग छोड़ देते हैं एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा के, जो सीधा यहाँ पर आके एग्जिट होगा। ऑटोमेटिक एग्जिट हुआ है। टारगेट के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री नहीं प्लान किया। देखिए हमेशा हम लोग यहाँ पर एंट्री का री एंट्री का प्लान करते हैं जैसे ही निकलते हैं, मगर आज हम लोगों ने प्लान ही नहीं किया। क्या रीज़न है, क्या कुछ है, हम लोग प्लान बताते हैं। देखिए सिंपल, देखिए प्राइस एक इस तरह से ऊपर की तरफ गया, जब तक प्राइस नीचे नहीं आए उसके बाद ऊपर नहीं जाए तब तक हम लोग प्लान नहीं करते हैं इस तरह से एंट्री करने का। तो ये पहले नीचे आए उसके बाद, और ये ऑप्शन चार्ट में नहीं, आपको यहाँ पर चार्ट में देखना पड़ेगा, स्पॉट चार्ट पे। स्पॉट चार्ट में प्राइस इस तरह से नीचे गया, उसके बाद ऊपर आया, इन सब जगहों से नीचे गया तो इन सब जगहों पर हम लोग फिर से री एंट्री कर पाते थे, जो ऑलमोस्ट यहाँ पर था। इन जगहों पर हम लोग री एंट्री कर पाते थे, ये जगह पर। मगर हमने यहाँ पर री एंट्री नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं था ट्रेड करने के लिए, मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री नहीं की। नहीं तो यहाँ पर से भी हम लोग 1:10 के लिए प्लान तो कर सकते थे, और आई होप ये मिल भी जाता। अगर हम लोग इसे थोड़ा सा पुल कर दें तो ये 1:10 तो नहीं, 1:7 तो मिल ही जाता। या हम लोग ट्रेल करते हुए कुछ इन सब जगहों पर हम लोग ट्रेलिंग का एसएल हिट कराते हैं, तो ऐसा हम लोगों का डे एंड होता। चलिए, ये सब तो होते रहेंगे। हम लोग कल के लिए प्लान करते हैं, कैसे हम लोग कल प्लान करेंगे। अगर निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ पर कुछ चार्ट्स हैं, पहले इसे रिमूव कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम जाकर थोड़ा देखना चाहेंगे आखिर प्राइस हो क्या रहा है। देखिए जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि प्राइस यहाँ पर से बॉटम फॉर्म कर रहा है, और रीज़न क्या था कि यहाँ पर से वीक जो है नीचे की तरफ जा रहा है, सीधा यहाँ पर गैप अप ओपन होकर सेलिंग आ गई। मैंने बोला था कि यहाँ पर सपोर्ट बिल्ड हो सकता है, जैसा कि फिर निफ्टी में भी था। मेरा एनालिसिस ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में या इंडेक्स में सेम ही रहता है, व्यू भी सेम ही रहता है। तो इसीलिए अगर मैं एक स्टॉक में अगर बोल रहा हूँ तो मोर और लेस चांस ही है कि वो दूसरे स्टॉक में भी सेम ही काम करें। तो अगर फिन निफ्टी में हम लोग भी प्लान किए थे, ये सपोर्ट एरिया से हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे, तो निफ्टी में भी सेम ही था कि यहाँ पर से हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो सिंपल, प्राइस थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। देखिए एक चीज़ मैं आप लोग अभी बता देता हूँ। देखिए अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर ये नेगेटिव सेंटीमेंट है, अगर इसे नीचे जाना है, अगर आप लोग देखेंगे तो ये सपोर्ट लेवल है, और इससे यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट में
अगर जाना है नीचे की तरफ तो ये सिंपल क्या करेगा, एक गैप डाउन ओपन होगा या फ्लैट ओपन होगा, इस तरह से नीचे जाने का जाके क्लोजिंग देने का कोशिश करेगा। गैप अप क्यों देगा? अगर गैप अप देगा तो गैप अप दे के वो नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। मगर गैप अप जैसे ही हुआ हम लोगों का सिनेरियो चेंज हो गया। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि बाइंग एक्टिविटी हो रहा है और पहले से ही हम लोगों का एक लेवल था, ये लेवल जहाँ से हम लोग बाइंग के लिए ढूंढ रहे थे, क्योंकि ऐसे तो हम लोग को यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल गया बाइंग की तरफ, तो हमने यहाँ पर एक बाइंग एंट्री का इनिशिएट करने का प्लान किया था। तो उस तरह से हम लोगों ने प्लान किया। चलिए, अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में कल का अगर देखें तो कल क्या करेंगे, सिंपल है। ये लेवल के ऊपर ब्रेक हो चुका है तो इसे ए वाला टारगेट देखने दीजिए। जब तक ए वाला टारगेट नहीं देता हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे कहीं और का। तो फ्लैट ओपन हो, इन जगहों पर जाए और यहाँ पर से टारगेट हिट करे, उसके बाद ऊपर का टारगेट हम लोग कुछ और प्लान करेंगे जो इन सब लेवल्स के पास होगा, ठीक है। चलिए, अगर गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन के सिनेरियो में अगर इन सब जगह पर ओपन होता है गैप डाउन में, तो मैं इस जगह का इन दोनों स्विंग्स के अंदर का ही प्लान करूँगा वोलाटिलिटी थोड़ा। अगर गैप डाउन इन सब इस जगह के नीचे या बहुत बड़ा गैप डाउन लग जाता है तो हम लोग प्राइस एक्शन देख के प्लान करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, इन सब जगहों पर खुल जाए, रेजिस्टेंस लेवल है, देखिए हमेशा एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, अगर ये रेजिस्टेंस जोन है, अगर गैप अप ही इन सब जगह पर ओपन होता है, मार्केट ओपन ही होता है यहाँ पर तो सिंपल चांस है यहाँ से सिनेरियो सेलिंग का ही आएगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पर होल्ड किए होंगे वो लोग रेजिस्टेंस में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। खुलते ही साथ मार्केट खुलते ही साथ वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, प्राइस नीचे आएगा। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं एनालिसिस को, या ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं आप लोग इस तरह से। कल के लिए सिनेरियो बहुत ही ईजी होगा कि अगर फ्लैट खोले तो आखिरी में 15 मिनट में बहुत अच्छा बाइंग आया है जो बुलिशनेस शो कर रहा है। तो जब इस लेवल के नीचे नहीं आ जाना चाहिए, ठीक है। ये 18,000 का जो लेवल है, ये 18,000 का इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, बस प्राइस इसके ऊपर अपने आप को होल्ड करे तो ही बेटर है। चलिए, बैंक निफ्टी देख लेते हैं अभी। चलिए, निफ्टी बैंक में अगर हम लोग थोड़ा रिमूव कर लें और डेली टाइम फ्रेम में जाकर थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। बाइंग सेंटीमेंट में इसे जाना चाहिए था, मगर निफ्टी बैंक यहाँ पर बैंक निफ्टी हमारा बाइंग सेंटीमेंट में गया नहीं, तो एक इंडिसीजन शो किया। मगर इस इंडिसीजन में भी थोड़ा बुलिशनेस शो हो रहा है क्योंकि गैप अप हुआ है और विक्स जो है थोड़ा डाउन साइड में थोड़ा बड़ा है। तो इससे पता चलता है कि फर्स्ट हाफ में तो सेलिंग आया, मगर सेकेंड हाफ में आप लोग देखेंगे कि ये रिकवर कर गया। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं इसे। जब तक मैंने आप लोगों को क्लियर बोला था कि 42,000 के नीचे जब तक 15 मिनट में क्लोजिंग ना दे दे, तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम लोग डाउन साइड का प्लान ही नहीं करेंगे। और एग्रेसिव तो इस लेवल के नीचे ही होंगे। कल के लिए हम लोग का सिंपल सा लेवल है, इस हाई को ब्रेक करने दीजिए, हमारा ये वाला ओपन प्राइस हम लोग का टारगेट हो जाएगा। तो इसे हम लोग 15 मिनट में जाकर प्लान कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आगे जाकर हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को एक ट्रेन लाइन दिखेगा इस तरह से, कुछ इस तरह से आप लोग ट्रेन लाइन को देख पाएंगे। और वो भी ट्रेन लाइन ब्रेक हो चुका है। तो ये जो जोन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, तो जब तक 42,400 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम लोग प्लान नहीं करेंगे। अगर 42,400 का लेवल ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम लोगों को एक राउंड नंबर 42,500 मिलेगा, मगर प्राइस यहाँ पर रुकने वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर जब भी वो ऐसे लेवल को ब्रेक करता है तो इस लेवल तक आना चाहेगा, पूरा 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ और फिर ये निकल जाएगा। तो 42,600 का हम लोग टारगेट लेकर चलेंगे। एज ए ऑप्शन बायर हम लोगों को कल डे को अवॉइड कर सकते हैं या स्कैल्पिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये रेजिस्टेंस लेवल के पास ओपन हुआ है। अगर प्राइस यहाँ पर से कुछ भी वीकनेस शो करता है तो हम लोग सेलिंग का ही प्लान करेंगे। सिनेरियो तो से बहुत ही बढ़िया है बाइंग के लिए, मगर हम लोग सेलिंग का तभी प्लान करेंगे। इस लेवल के जब तक ऊपर नहीं क्लोज दे देता तब तक हम लोग बाइंग के लिए प्लान ही नहीं करेंगे। सिंपल है एनालिसिस। अगर गैप डाउन हो जाए मार्केट इन सब जगहों पर तो सिंपल निफ्टी की तरह वोलेटिलिटी प्लान करेंगे इसके अंदर। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, कुछ इन सब जगह पर ओपन हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर से रेजिस्टेंस लेके सेलिंग का ही प्लान करेंगे कुछ इन जगहों पर, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ताकि इन सब लेवल पे जैसे ही ओपन होगा ये रेजिस्टेंस लेके प्राइस यहाँ पर से नीचे आ जाएगा। सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोग प्लान करेंगे। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास से नीचे आता है तो हम लोग प्लान करेंगे नीचे का। अगर इन सब जगह पर ओपन होता है और यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट दिखाकर अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग प्लान करेंगे। देखिए कैसे प्लान करेंगे, क्योंकि पहले तो 5 मिनट में तो हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा कि जा कहाँ रहा है, या 15 मिनट, कुछ 1-1.5 घंटे के बाद ही पता चलता है कि प्राइस एक्शन बनता किधर है। इन सब चीज़ जगहों पर आप 1 मिनट का चार्ट प्रेफर कर सकते हैं। अगर 1 मिनट में चार्ट में कहीं पर आपको डब्ल्यू मिल रहा है तो प्राइस ऊपर की तरफ पुल हो सकता है, या अगर नीचे की तरफ जब कुछ इस तरह से लो लो ब्रेक होते जा रहे हैं तो प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। इस तरह से मैं प्लान करता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखेगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर कोई शार्प बहुत बड़ा कैंडल बना है तो उसके हाई या लो प्राइस टेस्ट करने के लिए आता है। अगर ग्रीन बने तो लो प्राइस टेस्ट करने के लिए आएगा, अगर हाई बने तो हाई टेस्ट करने के लिए प्राइस जरूर आएगा।
तो इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रिलायंस देख लेते हैं। अभी रिलायंस को मैं डेली टाइम फ्रेम में देखना पसंद करूँगा। अगर हम लोग देखें तो जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया, रिलायंस यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर से ऊपर तो नहीं गया, ये सेलिंग वाला कैंडल बना, मगर आज जो सिनेरियो बना है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम दिख रहा है। कुछ इस तरह से डब्ल्यू भी हो चुका है 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से आप लोगों को एक अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा। जो हमारा पहला टारगेट है ये राउंड नंबर 2500 का ही होगा। तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। अगर हम लोग 15 मिनट में जाकर थोड़ा सा ट्रेड प्लान करने का कोशिश करें तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो लेवल है, ये जो जोन, इस जोन को पहले ऊपर जाने दीजिए, या आप इस हाई को प्लान कर सकते हैं। पूरा का पूरा इसके ऊपर जाने दीजिए, तो ही आप लोग प्लान करिएगा ये वाला टारगेट के लिए। छोटा सा स्टॉप लॉस मिले तो ही प्लान करिए, बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन स्टॉक में अवॉइड करिएगा। अगर HDFC बैंक में अगर हम लोग देखें तो पूरा दिन इसी रेंज के अंदर ही घुमा फिरा रहा, जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था। यहाँ पर ऐसे नीचे आया, यहाँ पर एक पुल बैक दिया, यहाँ पर से नीचे आना चाहिए था, मगर प्राइस यहाँ पर नीचे नहीं आया, यहाँ पर होल्ड कर गया इसके नीचे। तो यहाँ पर होल्ड करने का थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल कर दिया। देखिए यहाँ पर मैंने फेक ब्रेकआउट को एंट्री नहीं किया। क्यों एंट्री नहीं किया? क्योंकि अगर प्राइस को नीचे आना था तो प्राइस यहाँ पर से नीचे आ जाता, ठीक है। इतना देर तक टाइम स्पेंड नहीं करता। जब भी इतना बड़ा टाइम स्पेंड कर रहे तो इसका मतलब यहाँ पर एक्यूमुलेशन होना चालू हो चुका है, या नेक्स्ट डे प्लान होगा सेलिंग के लिए। तो इस तरह से मैं प्लान करता हूँ। अगर आप लोग देखेंगे तो HDFC बैंक में कुछ खास है नहीं, जब तक लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम लोग कुछ प्लान ही नहीं करेंगे। ICICI बैंक अगर हम लोग देखें, ICICI बैंक में भी सेम था। ये ट्रेन लाइन जो है, ये ट्रेन लाइन यहाँ पर ब्रेक हुआ है और इसी जगह पर रेजिस्टेंस के पास घूम फिर रहा है, जो पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो इसके ऊपर जाने दीजिए, जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकल जाता या तो तब तक हम लोग प्लान नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम लोग ये वाला टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, ट्रेल करते हुए प्लान करें। जब तक छोटा सा एस्टेल नहीं मिल जाता तब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। गैप डाउन और सेलिंग के लिए हम लोग प्लान नहीं करेंगे। एक्सिस बैंक में अगर हम लोग देखें तो आज हम लोगों का सिनेरियो कुछ अलग था। ये लेवल जो था ये पर रेजिस्टेंस के पास ही ओपन हुआ और यहाँ पर यहाँ पर नीचे ओपन होकर ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर ऊपर की तरफ जा रहा था। हम लोगों ने यहाँ पर एक बाइंग का एंट्री का प्लान तो किया था, मगर हम लोगों ने एंट्री नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर एंट्री तो किया था मगर यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है। तो वो एसएल हिट होने के बाद प्राइस इस तरह से नीचे आया, उसके बाद सीधा क्लोजिंग देकर ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। तो कल के लिए हम लोग क्या प्लान करें? कल के लिए हम लोग कुछ प्लान नहीं करेंगे। जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक हम लोग तो छोड़ देंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ा वोलेटिलिटी शो करेगा, तो इसके लिए हम लोग इसे छोड़ रहे हैं। TCS बहुत ही बढ़िया ट्रेड था आज। आज सुबह ही खुलते ही साथ यहाँ पर से एक शार्प रैली, एक इनसाइड कैंडल जैसा बना है, मगर ये इनसाइड कैंडल नहीं है। ये वाला कैंडल छोटा सा स्टॉप लॉस दिया, ये हम लोगों को एक ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आया लेवल को, और हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का प्लान किया था। तो यहाँ पर हम लोग का टारगेट भी हिट हो चुका है। ऐसे थोड़े थोड़े इस तरह से स्विंग्स बनाते रहेंगे तो हम लोग इसके नीचे ऐसे लोग ट्रेल करते हुए चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम में जाकर अगर हम लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ही कैंडल आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर है तब तक हम लोग बुलिशनेस ही प्लान करें। कल क्या हो सकता है? कल इस मोमेंटम को कंटिन्यू करें। अगर हाई के ऊपर निकलता है तो हम लोग 3400 का लेवल भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। हम लोग उसी तरीके से प्लान करेंगे हमारा लेवल्स का। इंटरडे में भी अगर कल प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलता है, इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो हम लोग एक बाइंग का एंट्री करेंगे। हमारा पहला ही टारगेट 3400 ही होगा। इससे ₹1 नीचे ही आप लोग प्लान करिएगा टारगेट, क्योंकि बहुत बार होता है कि 30 ये जो राउंड नंबर होते हैं उससे कुछ पॉइंट नीचे ही और प्राइस वहाँ तक जाके नीचे आ जाता है। इस तरह से आप लोग प्लान करिए। बाइंग की साइड गैप डाउन पे भी सेम, गैप डाउन पे आप लोग कुछ अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस और बायर्स के बीच में फाइट हो जाएगा और वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगा।